Test validity is very similar to test reliability. The only difference, rather the major difference between the validity and reliability is this, कि उसमें क्या था कंसिस्टेंसी, इसमें क्या है कि पर्पस, पर्पसफुलनेस, मतलब जिस पर्पस के लिए कोई टेस्ट बनाया गया है उस पर्पस को यदि वो फुलफिल करता है तो उसको टेस्ट की वैलिडिटी कहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स के अचीवमेंट टेस्ट के लिए बनाया, तो क्या मैथमेटिक्स को ही के अचीवमेंट को मेजर करता है? इसी चीज़ की जो गवाही देता है, इसी चीज़ की जो गारंटी देता है, उसी को हम लोग टेस्ट वैलिडिटी कहते हैं। सो पर्पसफुलनेस इज द की कंसेप्ट, की और सेंट्रल कंसेप्ट इन द कंसेप्ट ऑफ वैलिडिटी। दूसरी बात कि जिस तरह से हम लोग रिलायबिलिटी निकालने में आर निकालते हैं, उसी तरह से वैलिडिटी के कंप्यूटेशन में भी कोरिलेशन कोफिशिएंट को निकालना जरूरी है। फिर ये भी तय है कि जब कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है तो दो ग्रुप चाहिए, और जब दो ग्रुप की हम लोग चर्चा करते हैं उसी क्रम में टेस्ट वैलिडिटी के भी डिफरेंट टाइप्स की बात होती है। वैसे कई टाइप है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 5 टाइप की उसमें बात करते हैं। एक तो आपका कंटेंट वैलिडिटी, यूजुअली कंटेंट वैलिडिटी। फिर दूसरा फेस वैलिडिटी। तीसरा क्राइटेरियन रिलेटेड, आप लिखते रिलेटेड, सो क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। चौथा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, और पांचवा फैक्टोरियल वैलिडिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही 5 है, लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जिसका इस्तेमाल होता है, और इसमें भी डिफरेंट टाइप के टेस्ट, जैसे अचीवमेंट के लिए जो होगा जरूरी नहीं है इंटेलिजेंस के लिए होगा, या फिर ये एबिलिटी के लिए होगा, तो सब टेस्ट के अलग अलग है। मान लीजिए आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग है। सो ऑल टुगेदर द वैलिडिटी जो हम लोग आमतौर पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो ये 5 है। कंटेंट, जैसा कि नाम से ही विदित है, कंटेंट का मतलब है देख के लग जाए कि ये कंटेंट किसका है। और इसी से बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कंटेंट और फेस में। फेस वैलिडिटी को बहुत लोग मानते हैं कि ये वैलिडिटी है ही नहीं, क्योंकि देख के थोड़े वैलिडिटी पता करता है। जैसे ठीक है, इट एपियर्स कि ये मैथमेटिक्स का आइटम है, लेकिन क्या सारे कंटेंट को कवर अप करता है? क्या वह उस पर्पस को सोल्व करता है? तो फेस वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी में सिमिलरिटी है, क्योंकि फेस देख के हमको पता चल जाएगा कि कंटेंट क्या क्या है, लेकिन ये इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड मोर टेक्निकल, और अचीवमेंट टेस्ट वगैरह के निकालने के क्रम में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेंट वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी में दो ग्रुप है। एक तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, फेस वैलिडिटी से वैलिडिटी का पता चलता है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये है ही नहीं। तो कंटेंट वैलिडिटी और फेस वैलिडिटी में लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। सो फेस वैलिडिटी मे बी कंटेंट वैलिडिटी और मे नॉट बी, इट्स मोर टेक्निकल, इट इज मोर सोफिस्टिकेटेड। और इसमें निकालने का दो तरीका है। एक तो एक्सपर्ट ओपिनियन से, मान लीजिए कि आप फिजिक्स का टेस्ट बनाया आपने ग्रेजुएशन लेवल का या मैट्रिक लेवल का ही, तो मैट्रिक के जो टीचर हैं फिजिक्स पढ़ाने वाले, उनसे आप ओपिनियन लेते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट है, तो इसकी मदद से आप वैलिडिटी निकाल सकते हैं। लेकिन एक जो दूसरा तरीका है, जैसे फिजिक्स का एक टेस्ट पहले से ही है और एक आपने बनाया, तो आपका वाला ए और दूसरा जो ऑलरेडी 9th क्लास का उसी टारगेट ग्रुप के लिए किसी और ने बनाया है, दोनों को इम्प्लाई करेंगे, दोनों को यूज करेंगे और दोनों में स्कोर अटेन करेंगे, और तब ए और बी के बीच में, जैसे हमने रिलायबिलिटी कोफिशिएंट में देखा था, वैसे ही वैलिडिटी कोफिशिएंट निकलेगा। तो ये हो जाएगा कौन, हमारा कंटेंट वैलिडिटी।
तीसरा है आपका क्राइटेरियन। क्राइटेरियन वैलिडिटी को हम लोग दो भाग में बांटेंगे। एक तो प्रिडिक्टिव, मतलब क्राइटेरिया प्रिडिक्टिव हो जाएगा, और दूसरा कंकरेंट। यस, कंकरेंट। ये कंकरेंट वैलिडिटी जो है, इसमें भी ये एरिया तो चाहिए, लेकिन ये प्रिडिक्टिव और ये दोनों में, इसमें भी दो ग्रुप तो चाहिए, तभी हम कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो जो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है उसका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी से, ये कंकरेंट वैलिडिटी से। कंकरेंट वैलिडिटी में तरीका वही अडॉप्ट हम लोग करेंगे, क्योंकि ये यहाँ क्या है कि क्राइटेरिया, मतलब दो क्राइटेरिया, इसका नाम क्या है क्राइटेरिया, मतलब क्राइटेरिया चाहिए। तो क्राइटेरिया के अगेंस्ट, तो इसमें एक क्राइटेरिया कंटेंट वैलिडिटी में जैसे दूसरे का टेस्ट था, उस तरह का एक टेस्ट कोई हो सकता है। लेकिन इसका जो स्कोर है प्रिडिक्टिव, ये प्रिडिक्ट करना है। जनरली एप्टीट्यूड वगैरह के केस में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इंटेलिजेंस के आधार पे हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। तो आप इंटेलिजेंस का टेस्ट आज रख के और प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इसके सक्सेस होने के कितने चांस है, तो ये फ्यूचर में आपको दूसरा ग्रुप मिलेगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस कंकरेंट एंड प्रेडिक्टिव। प्रेडिक्टिव के लिए तो उसी समय विशेष पे, काल विशेष पे आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा, क्योंकि एक तो आपका टेस्ट है ही, दूसरा एक क्राइटेरिया है जिसके बीच में हम रिलेशनशिप देखेंगे। लेकिन ये प्रेडिक्टिव वैलिडिटी के केस में क्या होगा कि आपको दूसरे स्कोर का इंतजार करना होगा, क्योंकि प्रेडिक्ट है। आपने कहा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा क्लर्क बनेगा, ये तो बहुत अच्छा टीचर बनेगा, तो फिर बाद में किसी टेस्ट के माध्यम से जब ये स्कोर आप प्राप्त करेंगे, तो आज का टेस्ट और फिर दूसरा, मान लीजिए एक्स लिया अभी और कालक्रम में वाई लिया, तो इसके बाद प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। सो क्राइटेरिया रिलेटेड में दो बात हो गई, एक तो प्रेडिक्टिव जिसका दूसरा क्राइटेरिया वाला पार्ट बाद में मिलेगा स्कोर, ये मिला है बी बाद में मिलेगा तब निकलेगा, और ये कि उसी कालक्रम में कोई और क्राइटेरिया, जैसे इसमें हमने बताया कि इट इज वेरी सिमिलर टू कंटेंट वैलिडिटी, तो ये निकल जाएगा। तीसरा आपका है कंस्ट्रक्ट। अब कंस्ट्रक्ट कोई भी कंसेप्ट जो बनता है उसके कंस्ट्रक्ट होते हैं, जनरली इंटेलिजेंस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखिए कि जो इंटेलिजेंस के मल्टीपल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है, इसका मतलब ई फैक्टर है, ई फैक्टर है, ई फैक्टर है, दोज आर, हालांकि फैक्टर का हमने इस्तेमाल कर दिया, फैक्टोरियल तो बाद में है। तो इतने चीज़ों से मिल के बनता है, मतलब इट्स ए कंस्ट्रक्ट, एज ए कंसेप्ट इट्स कंस्ट्रक्ट, and it has been made by this. So all these seven in the process of understanding intelligence, group factor, group theory, और फिर उस तरह की जो थ्योरी है मल्टी थ्योरी, उसमें फैक्टर्स जो है या कंस्ट्रक्ट जो है, उस कंस्ट्रक्ट की मदद से जब हम लोग वैलिडिटी निकालते हैं तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, और वो जो इंटरनल कंसिस्टेंसी की तरह ही उसको भी देखना पड़ेगा। जैसा कि इंटरनल कंसिस्टेंसी हमने वहाँ समझाया था कि कंस्ट्रक्ट 1 2 3 4 आपको याद आ रहा होगा, नहीं तो उसको फिर आप देख लें। फिर कंस्ट्रक्ट 1 2 3 टोटल, और फिर ये कोरिलेशन कोफिशिएंट देख के हम लोग निकालते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। सो फार एज फैक्टोरियल वैलिडिटी इज रिलेटेड, ये फैक्टर लोडिंग वगैरह का कंसेप्ट है, और इसको समझने के क्रम में अभी इस जंक्शन पे आगे हम लोग जब वैलिडिटी पे बात करेंगे तो उसमें बहुत सारा विस्तार से बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन यहाँ ये कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट हुआ वो किससे शुरू हुआ, गिलफोर्ड। तो गिलफोर्ड का जो मॉडल है इंटेलिजेंस का, उसमें कितने फैक्टर्स हैं, वो उसी तरह के फैक्टर्स की ये बात करता है कि फैक्टर्स के आपस के, उसमें भी इंटरनल कंसिस्टेंसी जैसा कंसेप्ट होगा कि फैक्टर का फैक्टर से रिलेशनशिप, सो दैट इज फैक्टोरियल। So the nature of construct validity is very near to the factorial validity, and this current validity, that is the part of criterion related validity, is very similar to content validity. Predictive में दूसरा जो डाटा है, दूसरा जो स्कोर है वो बाद में मिलता है, और फेस वैलिडिटी के बारे में हमने कहा कि उसको तो कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। मतलब ये कि
एक तो पर्पसफुलनेस इज द की कंसेप्ट इन द कंसेप्ट वैलिडिटी, और दूसरा कि इसमें भी आर निकालते हैं। आर निकालने के लिए दो ग्रुप चाहिए, तो अब ये कंटेंट, अपना कंटेंट, दूसरे का कंटेंट, फिर इसमें भी वैसा कर सकते हैं। और ये फिर एक्सपर्ट ओपिनियन से भी निकलता है, और भी मेथड है। इसमें क्राइटेरियन में हम लोगों ने दो लिया, प्रेडिक्टिव और कंकरेंट। कंकरेंट का नेचर कंटेंट की तरह है, और फिर ये प्रेडिक्टिव का दूसरा स्कोर बाद में होगा। कंस्ट्रक्ट मतलब डिफरेंट कंटेंट, और फैक्टोरियल डिफरेंट फैक्टर्स। सो टेस्ट रिलायबिलिटी निकालना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन. So in this way we could understand validity as a concept. We can also understand how validity is being calculated as with the help of the correlation coefficient, and we talked also about the 5 more frequent types of test validity. So thank you for this part. Thank you.